Hi guys, we are back with another episode of Hymn of Death and you are watching Web Trace। जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिमडॉक अब वूजन का हाल पूछती है और साथ ही उसे अपने घर ले जाती है अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए, जहाँ सिमडॉक एक बहुत ही गरीब परिवार से है, जहाँ उसकी फैमिली के पास ज्यादा अच्छा कुछ खाने के लिए भी नहीं होता है। जिसके साथ ही अब सिमडॉक वूजन के जख्मों पर मरहम लगाती है, जहाँ दोनों की नजरें टकरा जाती है और सिमडॉक अब वूजन से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ वक्त है, मुझे कल तुम्हारे साथ कहीं जाना है। जहाँ नेक्स्ट डे अब वेस्टर्न हैट पहनी हुई एक औरत को देखकर सिमडॉक कहती है कि उसे ये फैशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद अब वूजन कहता है कि मुझे ये जो फैशन है वो थोड़ा बहुत पसंद है। जिसके बाद सिमडॉक जो होती है वो एक बड़े से हॉल में ले जाती है वूजन को, जहाँ वो एक दिन बड़ी सिंगर बनने के बाद परफॉर्म करना चाहती है और वो वूजन से पूछती है कि अगर मुझे यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला तो क्या तुम आओगे। तो वूजन हाँ कहता है। जिसके बाद दोनों को अब रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ सिमडॉक के पूछने पर वूजन अब बताता है कि उसका जो सबसे बड़ा सपना है कि वो एक दिन लेखक बने और अगर लोग उसे पढ़ना पसंद करेंगे तो अपनी आखिरी सांस तक लिखना बंद नहीं करेगा। जिसके बाद वूजन को लेकर सिमडॉक अब जोंगनो पुलिस स्टेशन के बाहर जाती है, जिसमें वूजन को पकड़ कर रखा था और अंदर पत्थर फेंकने लगती है। तो वूजन थोड़ा सा नाराज होते हुए कहता है ये सब क्या बचपना है, और वो एक बड़ा पत्थर उठाता है और स्माइल करता है सिमडॉक की तरफ और पुलिस स्टेशन की खिड़की को फोड़ देता है और दोनों पुलिस से बचकर भागते हैं। जहाँ एक जगह वूजन और सिमडॉक एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं, लेकिन अचानक से वूजन अब सिमडॉक को कहता है कि चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। जिसके बाद दोनों ट्राम का वेट कर रहे होते हैं और सिमडॉक अपने दिल की बात वूजन से कहने ही वाली होती है कि वो बात को टाल देती है और अब वूजन जापान लौटने से पहले अपनी पूरी टीम को अपने घर पर इनवाइट करता है और वो चाहता है कि सिमडॉक भी वहां पर आए। जो सिमडॉक वूजन को इम्प्रेस करने के लिए वो फैशनेबल हैट होती है वो खरीद लेती है, जो कि वूजन को पसंद होती है। और अगले दिन ट्रेन से वूजन के घर सब लोग जा रहे होते हैं और सिमडॉक उसी हैट को पहनकर आती है और वो चाहती थी कि वूजन उसे देखे और कोई कॉम्प्लीमेंट करे, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। जिसके बाद सब वूजन के घर पहुंचते हैं, जहां सिमडॉक को पता चलता है कि वूजन कोई गरीब सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो तो शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है और उसका घर भी बहुत बड़ा होता है। जिसके बाद वहाँ एक लेडी आती है जिससे अब वूजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ वो लेडी अब वूजन को कहती है कि पहले आप अपने पिताजी से मिलने के लिए जाइए और फिर साथ ही वो कहती है माय डियर हस्बैंड। और ये सुनने के बाद सिमडॉक को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसका दिल टूट जाता है ये जानकर कि वूजन पहले से शादीशुदा है और वूजन को भी बहुत ही ज्यादा गिल्टी और साथ ही हेल्पलेस फील होता है। जहाँ रात में सभी एक स्मॉल कंसर्ट कर रहे होते हैं और सिमडॉक को जब गाना गाने के लिए बुलाया जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है और वो गाना भी नहीं गाती है और वहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसलिए अब सिमडॉक वहाँ से चली जाती है और वूजन उसे देखता है और सिमडॉक अब अपनी हैट को उतार कर एक लेटर के साथ कि उसे कुछ काम है वहाँ पर उस हैट और लेटर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और वूजन को भी बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। जहाँ नेक्स्ट डे अब वहाँ से सब लोग जा रहे होते हैं वापस जापान, जहाँ सिमडॉक के बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से बिन बताए चली गई। तो की संग वूजन की तरफ देखते हुए कहता है कि उसके पास जरूर कोई प्रोमिनेंट रीजन रहा होगा और वूजन अब वहाँ पे कुछ दिन और अपने घर ठहरना चाहता है, इसलिए अब वो जॉनसन में ही रुक जाता है और सारा ग्रुप टोक्यो के लिए निकलता है। नेक्स्ट सीन में वूजन के डैड उसे डांटते हैं और उसकी राइटिंग के पैशन को लेकर उसे काफी ज्यादा फटकार लगाते हैं और उसे ये बात याद दिलाते हैं कि वो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और उसे एक दिन फैमिली बिजनेस को संभालना है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वूजन की वाइफ सिमडॉक की हैट लाकर उसे देती है और कहती है कि शायद गेस्ट इसे पैक करना भूल गए हैं और अब आपको वही करना चाहिए जो फादर आपसे कहते हैं और आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप उन्हें नाराज करने वाली हरकतें ना करें और फैमिली बिजनेस को ही संभाले। जहाँ वूजन अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हें कभी ऐसी घुटन महसूस की हो जैसे कि तुम्हारी लाइफ को पहले ही किसी ने मैप कर दिया, यानी कि पहले से ही आगे क्या हो फिक्स कर दिया हो। तो उसकी वाइफ कहती है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। कुछ दिन बाद सिमडॉक वूजन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टोक्यो के बाहर आती है, जहाँ दोनों को रेस्टोरेंट में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ 4 महीने बीत चुके हैं और अब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए वूजन और साथ ही सिमडॉक को पता चलता है कि उनका फेवरेट जो राइटर है उसने अपनी प्रेमिका के साथ सुसाइड कमिट कर लिया है। और ऐसी न्यूज जब उन्हें मिलती है तो सिमडॉक पूछती है कि आखिरकार लोग अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते हैं, जान दे देना कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो वूजन कहता है कि दो प्रेमियों के लिए एक दूसरे से दूर रहना, वो जो जुदाई का जो दर्द होता है वो उनके लिए मौत से भी ज्यादा बुरा होता है, इसलिए उन्होंने मौत को चुना। जिसके बाद सिमडॉक कहती है कि लेकिन असल बात तो ये है कि एक दिन हर कोई सब कुछ भूल जाता है। और फिर वूजन और सिमडॉक एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं आगे की जिंदगी के लिए और हैंड शेक करते हैं और सिमडॉक फिर सीधा वहां से निकल जाती है। वूजन काफी देर तक सिमडॉक को देख रहा होता है कि वो मुड़कर देखेगी, लेकिन वो मुड़कर नहीं देखती और वो वूजन और सिमडॉक की आखिरी मुलाकात होती है। जिसके बाद सीन 5 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां वूजन अपने पापा का जो बिजनेस है, अपने पापा की जो कंपनी है वो बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहा है। और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो अब उसे सिमडॉक की तस्वीर दिखती है और एक आर्टिकल छपा होता है कि वो एक बहुत बड़ी सिंगर बन चुकी है और अब फाइनली वो अपना सपना पूरा करने जा रही है। जिस स्टेज पर गाने का उसका सपना था वो उसे पूरा करने का मौका मिल रहा है और वूजन को वहीं पर याद आता है जब सिमडॉक ने उससे पूछा था कि अगर मुझे किसी दिन यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला तो क्या तुम आओगे। दूसरी तरफ सिमडॉक अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वूजन की आवाज आई, लेकिन वो अपना बहन मांग कर उस चीज को टाल देती है और फाइनली सिमडॉक अपने सपने को पूरा करने जा रही वो उसी स्टेज पर खड़ी है, जहां वो बहुत अच्छा गाती है और गाते हुए फाइनली अब सिमडॉक को उस गाने के लिरिक्स समझ आ रहे हैं कि अपनी प्रेमी से जुदा होने के बाद जो दर्द होता है वो कैसा होता है। जहाँ सिमडॉक को वूजन के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आते हैं और उसके जाने के बाद का दर्द भी, और साथ ही उसे ये भी याद आता है कि किस तरीके से आखिरी मुलाकात के समय सिमडॉक ने बाद में मुड़कर देखा था, लेकिन वूजन तब तक जाने लगा था और फिर वूजन ने मुड़कर नहीं देखा। जिसके साथ ही उसने कई बार वूजन को लेटर लिखने की भी कोशिश की थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। और अब सिमडॉक का गाना फाइनली कंप्लीट होता है और वो भीड़ में वूजन को तलाशती है और फिर
सिंडोक को बहुत बड़ा झटका लगता है कि वो जिन उसका शो देखने के लिए आया होता है, लेकिन जैसे ही सिंडोक की नजर पड़ती है वो जिन कमरे से बाहर चला जाता है और सिंडोक अपनी परफॉर्मेंस को बीच में छोड़कर ही उसके पीछे दौड़ती है और सिंडोक उसे मार्केट में तलाश करती है, जिसके बाद वो उसे दिख जाता है और पीछे से कहती है, हे वो जिन, क्या ये तुम हो? और वो जिन थोड़ा रुकता है, अपने दिल को संभालता है और फिर वो मुड़कर देखता है और कहता है, सिंडोक। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इन दोनों की ये प्रेम कहानी तो काफी दर्द भरी होती जा रही है, तो क्या कभी सिंडोक और वोजिन एक हो पाएंगे और किस तरीके के इसका अब एंड होने वाला है, जानने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आ रही है, ड्रामा की स्टोरी पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस कहानी का सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला एलिमेंट आपको कौन सा लगा, और हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें। फिर एक बार मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।